कराता हूं जो कि ग्राम पंचायत छपार से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो सर वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आपका परिचय जो भी। सर मेरा नाम शुभ नाम श्री भगवान, वैसे गांव में ढिल्लू के नाम से जानते हैं। श्री भगवान भाई साहब, जो तैयारियां हैं, आप उम्मीदवार हैं, किस तरह से चल रही हैं? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं सर। लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। जो गांव की आम समस्याएं हैं वो क्या लगती हैं आपको, जो आप चाहते हैं कि अगर आपको गांव आशीर्वाद दे, आपको विजय बनाए, तो क्या करेंगे सबसे पहले काम? सबसे पहले तो सर जैसे शिक्षा का है हमारे गांव में, जैसे पीछे जो भी सरपंच रहे उन्होंने काम किया भी है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं उनमें। शिक्षा में सुधार होगा। जैसे अभी सरकार की तरफ से चल रहा है मॉडल संस्कृति स्कूल का, अगर वो हमारे गांव CBSE का वो हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। आपकी प्राथमिकता यही रहेगी शिक्षा को लेकर। और शिक्षा का जिक्र है तो आपकी जो दर्शकों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और JBT और STET क्वालिफाई हूँ मैं JBT से। शिक्षा से आप बिल्कुल एक परिपूर्ण हैं, मान के चलें। और दूसरा कि गांव अप्रोच है, ग्रामीणों से बातचीत की, रोडवेज की समस्या। बस की समस्या है सर हमारे गांव में। एक बस चलती है, एक गुड़गांव से आती है और एक झज्जर से आती है, तो उसमें बहुत काफ़ी समस्या। जैसे इस तरफ सुबाना से 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, इधर से आए तो मासोली उतरना पड़ता है। सुविधा कम है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, जैसे तो इस पे भी होगा सर। हाँ। और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आपके गांव की किस तरह की मानते हैं कि क्या समस्याएं हैं जो आप अगर आशीर्वाद मिलता तो करेंगे? स्वास्थ्य का सर अभी पीछे भी एक मेडिकल की हुई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, गाँव वाला पाया उसको, तो उसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर गाँव आशीर्वाद देता है तो पूरी कोशिश की जाएगी स्वास्थ्य के ऊपर भी। और जैसे शिक्षा के ऊपर एक गांव में लाइब्रेरी की ज़रूरत है। अगर गांव में लाइब्रेरी हो जाती है तो जैसे गरीब बच्चे हैं, किसी के पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, तो गांव के जो भी पढ़े लिखे युवा हैं वो उनमें पढ़ा सकते हैं बच्चों को जाके। आप एक युवा हैं, जिस तरह से कॉमनवेल्थ में हरियाणा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, खेल को लेकर आपका क्या रहेगा? खेल को भी सर जैसे हमारे गाँव में स्टेडियम है, अभी उसका खाली 4 दीवारी हुई है, तो उसकी मिट्टी डलवाने के लिए अभी MLA साहब ने पैसे दे रखे हैं, तो अभी वो देखो अभी एक्शन साहब ने करवाना वो काम, तो अभी पहले करवाते हैं या पंचायत बनने के बाद होता है। और उसमें दौड़ की भी, जैसे बच्चे अब जो भी युवा बच्चे हैं रोड पर दौड़ लगाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। एक यूथ का तो युवा का एक इंटरव्यू हुआ था कि अनिल डागर हैं, उन्होंने भी बोल रखा है कि मैंने ट्रैक की है, सामाजिक कार्यों में इस तरह से भागीदारी दिखाई है। ट्रैक कितना क्या है कि आपको लगता है कि तो ट्रैक में और भी ज़रूरत है, या युवा, आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, उसको ले? वो तो सर ऐसा है, वो ट्रैक बना रखा है एक तरफ अलग से, स्टेडियम से अलग, तो उस पे तो सभी ने अपना अपना योगदान किया था। जो भी प्रत्याशी उठ रहे हैं सभी ने, किसी ने भाई 21,000 दे दिए, किसी ने 10,000, किसी ने 11,000। हमने भी उसमें डलवाए थे 31 डंपर मिट्टी के, मैंने खुद डाले थे उसमें, तो उस पर तो सभी ने अपना योगदान किया था। तो और देखो आगे अब जैसे गांव मौका देता हमारी अच्छे, जैसे छोटे बच्चे कुश्ती में लग रहे हैं हमारे गांव के भी, कई बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आगे सुविधा अच्छी होंगी तो उनका भाई आगे वो मेडल ला सकते हैं वो भी। एक समस्या है गांव-गांव में, युवा हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं। आप भी एक युवा हैं कि गांव के पास अगर ठेका होता है तो कहीं ना कहीं शराब की ज़्यादा होती है, लेकिन अब पहल की जा रही है कई गाँव में कि गांव से दूर हो, तो गांव में जो युवा है वो उसकी तरफ ज़्यादा है सर। जैसे वो तो जो ठेके हैं वो गांव से दूर हो, जैसे गांव की सीम पे हो या तो उसमें थोड़ा फर्क रहेगा। जी। आपके गांव में हमने एंट्री करते ही है, बिल्कुल पास में है। इस पर आप कुछ, ये मेरा निजी सवाल है कि कुछ होगा इस मामले में? हाँ होगा सर, अगर गांव आशीर्वाद दिया गांव तो ज़रूर होगा। दूर होगा या कति ख़त्म तो कर नहीं सकते गवर्नमेंट पॉलिसी? खत्म तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो, लेकिन दूर ज़रूर होगा। 1 किलोमीटर का दायरा बोलते हैं जो। 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर होगा वो, ज़रूर होगा। और क्या लगता है कि आप सरपंच अगर बनते तो आपकी एक एम होता है कि अगर मैं सरपंच अगर गांव में बन गया तो मेरा काम ये ऐसा होगा यादगार जो मैं करवा के रहूँगा? जैसे सर अगर गांव मौका देता है, एक तो गांव को आदर्श गांव बनाना है। एक हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, निकासी की। जिस तरफ से वो सुबाना की तरफ से आते हैं तो गांव में जो एंट्री है, मेन एंट्री, उस पे भी
उस तरफ जोड़ी है कि एरी की तरफ जोड़ी, इनकी दोनों की छटाई हो कि इसमें बोरिंग ट्यूबवेल लगाया जाए और पानी की निकासी हो यहाँ से। और एक जैसे बता दिया लाइब्रेरी हो जिस शिक्षा का सत्र अच्छा हो बच्चों का, और एक स्टेडियम का खेल स्टेडियम अच्छा हो। शिक्षा के लिए जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, वो कैसे हैं? आपको कितना लगता है कि उनमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सोलर की ज़रूरत है? क्यों लाइट की समस्या हो जाती है छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल्स में? वो आपको, आपकी नज़र में क्या है आपके गांव के लिए? सर वो सुविधा कम ही है हमारे गांव में, वो होनी चाहिए बच्चों के लिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो बिजली और पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए सोलर की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में। जी, अभी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी एक सर्वे के दौरान बताया कि कुछ पोस्ट हैं वो हटा दी गई हैं, उस पे क्या ये राय रहेगी आपकी? जैसे सर अभी 3 पोस्ट तो हाई स्कूल की कम की इन्होंने, तो उस काम है जैसे गांव के 20-30 लोग इकट्ठा होके और रहेगी आपकी भी। सरपंच की मोहर दस्तक उस पे लगवा के और वो दे के आना है डीसी साहब को ज्ञापन। तो क्योंकि अभी से पोस्ट कम होने लगी तो फिर तो आगे ये ख़त्म भी कर देंगे स्कूल को। पॉलिसी आई है कि 105 स्कूल बंद किए हैं सरकार ने, तो धीरे धीरे ऐसे होता है तो हमारे नंबर आ जाएगा आगे इसमें बंद होने में, और उसमें बच्चों को फिर काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो अभी से प्रयास करेंगे तो ये आगे कामयाब होंगे उसमें हम। जिस तरह से वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आवाज़, तो डेमोक्रेसी को लेकर आप क्या मानते हैं अपने भारतवर्ष में? डेमोक्रेसी सर सबका, सब अपना अधिकार है सबको। अब जैसे चुनाव ही है, इसमें सबको अपना अधिकार है वोट डालने का। जैसे दबाव की तो होती नहीं वोट, कोई दबाव से कोई डाल देगा, सबका अपना अधिकार है। जो जिसको उम्मीदवार अच्छा लगेगा, जैसे मैं उठ रहा हूँ, लोगों को गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा तो वो अधिकार है उनका, किसी को वोट डालें वो। आपको उम्मीद कितनी है गाँव से कि आप घूमते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, क्या लगता है गाँव कितना आपको आशीर्वाद देगा? सर उम्मीद तो रुझान अच्छे मिल रहे हैं लोगों के, जहाँ भी घूम रहे हैं अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो और आगे गांव राम है, जो भी फैसला देगा वो मंजूर होगा, लेकिन अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों का अच्छा साथ मिल रहा है। ढिल्लू भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आप गाँववासियों के लिए, युवाओं के लिए जो संदेश देना चाहें? भाई सर युवाओं से यही संदेश है भाई, जो युवाओं को अच्छा लगे, जो गांव के लिए अच्छा काम कर सके। जैसे पीछे भी देखें लोगों ने भाई कई सरपंच रहे हैं, आज से तो गांव में बनते नहीं सरपंच। जो अच्छा लगे लोगों को भाई ये हमारे गांव के लिए अच्छा कर सकता है कुछ। जैसे हम भी घूम रहे हैं पिछले 10 साल से, तो राजनीति में कभी एमएलए के साथ कभी एमपी के साथ खूब घूमे हैं, तो लोगों को जो लगे भाई ये आगे तक जाके कुछ वोट दें। हाँ यही है सर, अच्छा उम्मीदवार चुने, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे लोगों को कोई और अच्छा लगता हो, लेकिन अच्छा उम्मीदवार चुने गांव के लिए जो अच्छा हो। तो ये मेरे साथ थे ढिल्लू, गांव छपार से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है, लगभग गांव में 2700 के आसपास है।